ज्यादा आबादी वाला देश चीन 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 के दिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुका था। भारत चीन से 2 साल पहले ही आजाद हो चुका था, लेकिन फिर भी हर दिशा में चीन हमसे कहीं आगे है। परिवहन से लेकर अर्थव्यवस्था तक, तकनीक से लेकर हथियारों तक, हम चीन से कई मामलों में काफी पीछे हैं। पटरियों पर तूफानी रफ्तार से चलती बुलेट ट्रेन की ये तस्वीरें चीन की हैं, जो भारत के लिए आज भी एक दूर की कौड़ी है। चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां हैं, तो भारत में अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों में बिछी पटरियों और बुनियादी ढांचे में कितना फर्क है। भारत में पहली रेल 1853 में दौड़ी थी, जबकि चीन में इसके 23 साल बाद यानी 1876 में पहली रेलगाड़ी चली थी। आजादी के वक्त भारत में रेल का नेटवर्क 53,596 किलोमीटर में फैला हुआ था, जबकि उस वक्त चीन का रेल नेटवर्क सिर्फ 27,000 किलोमीटर का था। आजादी के 65 साल कुछ महीनों में पूरे हो जाएंगे और तब से लेकर अब तक भारत के रेल नेटवर्क में 10,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी भी नहीं हो पाई। अभी देश के कुल नेटवर्क की लंबाई 64,015 किलोमीटर है, जबकि चीन 78,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के साथ भारत को काफी पीछे छोड़ चुका है। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, विकास के दूसरे मापदंडों पर भी चीन के आगे भारत मात खाता हुआ नजर आता है। शिक्षा की बात ही कर लीजिए, चीन में 94% आबादी साक्षर है, जबकि भारत में साक्षरता 63% है। भारत में हर तरफ महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर में गिरावट के बाद 5% के करीब है, जबकि चीन में महंगाई दर 1.9% है। आबादी की ही बात कर लीजिए, 1,34,00,000 की जनसंख्या के साथ दुनिया में चीन भले ही सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन हर साल चीन की आबादी 7.2% बढ़ रही है, जबकि भारत की आबादी चीन से 2 गुनी रफ्तार यानी करीब 15.3% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि भारत आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। सालों की कोशिशों के बाद भी देश का 34% हिस्सा ऐसा है जहां अब तक बिजली पहुंची ही नहीं। कितने घंटे आती है ये तो बात की बात है, जबकि चीन के 99% हिस्से में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी चीन भारत से कई पायदान आगे है। चीन की प्रति व्यक्ति आय 2,98,028 रुपए है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 81,724 रुपए है। तकनीक के मामले में चीन भारत से कितना आगे है ये दुनिया जानती है। टीवी से लेकर मोबाइल तक बाजार में चीन का कब्जा है। इतना ही नहीं, चीन आर्थिक रूप से जितना मजबूत है वो सामरिक तौर पर भी उतना ही विशाल है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के पास 22,85,000 की थल सेना है, जबकि भारत के पास करीब आधी यानी 13,25,000 की मिलिट्री है। रक्षा बजट से लेकर निवेश तक में चीन भारत से काफी आगे है। बावजूद इसके चीन भारत में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने की कोशिश से पीछे नहीं हटता। चीन भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच करीब 3,60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है।